नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आपको भी थोड़ा सा चलने पे थकान महसूस होती है, सुबह सोकर उठते हैं उस समय बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैर में कंपन होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, तो हो सकता है आपको शरीर में कमजोरी। अगर आपको कमजोरी हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कमजोरी होती है तो इसके पीछे की कारण क्या है और उसके नुस्खे क्या है, ताकि आसानी से जल्द कमजोरी को ठीक किया जा सके। और साथ में आपको एलोपैथ ट्रीटमेंट भी बता देंगे ताकि कमजोरी को आप जल्दी से जल्दी आप ठीक कर सकें। और डॉक्टर के पास आपको कब जाना है ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के संबंधित, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर जरूर पूछिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के संबंधित हमसे पूछिएगा, सच्चाई बताएंगे, जरूरत पड़ेगा तो आपसे हम बात भी करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कमजोरी होता क्या है। देखिए, कमजोरी उसको बोलते हैं जब शरीर में ताकत की कमी आ जाती है, तो उसको हम लोग कमजोरी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मांसपेशी जो है वो ढीला होने जाती है। जब ढीला हो जाती है तो शरीर में एनर्जी बहुत कम मिलती है और दिमाग बहुत ज्यादा थकना महसूस करने लगता है, इसीलिए उसको कमजोरी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, कमजोरी जब होती है तो इसका मेन जो है कारण क्या क्या हो सकता है। जो मेन जो कारण होता है वह है खून की कमी। अगर आपको खून की कमी हो जाती है तो आपको शरीर में कमजोरी हो सकता है। जब खून की कमी होगा तो उस समय आपको चक्कर आएगा, सांस फूलने लगेगा, चेहरा जो है वो पीला महसूस आपको होने लगेगा। इसके बाद शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी आपको कमजोरी हो सकती है। तो विटामिन B12 की जब कमी होगा तो आपको क्या क्या दिक्कत होगा कि हाथ पैर में सुनापन महसूस होगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगा, इसके बाद बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगेगा। इसके बाद शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है, तब पर भी आपको कमजोरी हो सकती है। जब विटामिन D की कमी होगा तो सिम्टम्स क्या दिखाई देगा, तो हड्डियां जो में दर्द होने लगेगा, कमर में भी आपको दर्द होने लगेगा और चलने में भी आपको दिक्कत महसूस होने लगेगा। इसके बाद गलत खान पान की वजह से भी आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। गलत खान पान में वही, अगर जंक फूड वाला ज्यादा खाना खाते हैं, देर रात तक खाना आप ज्यादा खाते हैं और भूख को मार के रखते हैं, यानी कि भूख लगा हुआ है आप खा नहीं रहे, तब आपको कमजोरी हो सकता है। अगर आप नींद पूरा नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको कमजोरी हो सकता है। कम से कम नींद आपको 6 घंटा से कम नहीं लेना है, 6 घंटा से बेसी ही लेना है। इसके बाद ज्यादा मोबाइल भी ज्यादा आपको नहीं चलाना है, ज्यादा मोबाइल चलाइएगा तो कमजोरी आपको हो जाएगा और नींद भी आपको पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ केसेस में क्या होता है कि थायराइड बीमारी, शुगर बीमारी, बीपी जैसा बीमारी की वजह से भी कमजोरी होती है। तो यह सब अगर हो रहा है तो बिल्कुल बिना जांच के कोई भी दवा आपको खाना नहीं है, प्लीज डॉक्टर से दिखाकर ही आपको खाना है। ठीक है, लोग जानते हैं कि आखिर इसका कारण तो हो ही गया, इसका लक्षण क्या क्या दिखाई देती है जब शरीर में कमजोरी होती है। तो इसका लक्षण वही दिखाई देती है, आम थकान बहुत ज्यादा होना, शरीर से पसीना ज्यादा निकालना, हाथ पैर भारी महसूस होना, सिर चकराना यानी चक्कर आना और चिड़चिड़ापन महसूस होना, ये सब लक्षण दिखाई देती है। तो ठीक है, जब ये लक्षण दिखाई देती है तो इसको ठीक करने के लिए तो कोई उपाय होगा, तो बिल्कुल हम आपको उपाय बता दे रहे हैं। इसके बाद आपको मन करेगा ना एलोपैथ ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो वो भी हम बता देंगे, साथ में भी आप ले सकते हैं और जल्दी आप कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तब चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर उसका नुस्खा क्या है कमजोरी को दूर करने के लिए। देखिए, नंबर 1 बताने वाले हैं वह है, आप 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिएगा और 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा और उसको मिला लीजिएगा। और साथ में एक बात को ध्यान रखिएगा, साथ में आपको 5 किशमिश, भीगी हुई किशमिश ले लीजिएगा और उसको चबा जाइएगा और 1 गिलास गुनगुना पानी और शहद जो मिलाकर जो बोले हैं उसको पी लीजिएगा। इसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, आपके शरीर में कितना एनर्जी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद केला या दूध, केला और दूध जो आप एक साथ ले रहे हैं तब आपको बहुत ज्यादा आपको एनर्जी बॉडी में मिलेगा। कब लेना है, तो सुबह लेना है, सुबह लीजिएगा, आपको एनर्जी बहुत जल्दी आपको मिलने लगेगा। इसके बाद चना और गुड़, जिसको हम लोग मीठा बोलते हैं, अगर आप इसको खा रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके शरीर में खून बढ़ेगा। लेकिन कब खाना है, तो शाम को खाना है, शाम को खाइएगा तो शरीर में खून बहुत जल्दी बनेगा ही बनेगा, नहीं की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद अश्वगंधा, अश्वगंधा अगर ले रहे हैं, अश्वगंधा चूर्ण आता है मार्केट में, बहुत तरह तरह के ब्रांड में आपको मिल जाएगा। तो उसको क्या करना है, आधा चम्मच लेना है अश्वगंधा और 1 गिलास दूध लेना है, उसमें मिलाकर आप उसको पी लीजिएगा और रात के रात आप ऐसे कर देखिएगा। इसके बाद आप देखिएगा कि कमजोरी आपको कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि गर्भवती महिलाओं को ये सब चीज नहीं करना है, प्लीज डॉक्टर के सलाह अनुसार आप लोग करिएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि इस घरेलू उपाय तो कर लें, इसके साथ कोई ट्रीटमेंट तो बता दीजिए एलोपैथ। तो देखिए, एलोपैथ में आपको ट्रीटमेंट क्या बताना है, क्या होता है, शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन D की कमी हो जाती है, बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, उस चीज को याद रख लीजिएगा, टॉनिक हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है डेक्सोरेंस सिरप, सिरप ही बता दे रहे हैं। आप आयरन के लिए डेक्सोरेंस सिरप ले लीजिएगा, उसमें आयरन प्लस विटामिन B12 भी मिलेगा। ठीक है, तो उसको 10 ml पीना है आपको सुबह और 10 ml शाम को पीना है। ठीक है, इसके बाद आप एक विटामिन की दवा ले लीजिएगा जिसका नाम है A to Z टैबलेट। ठीक है, या रोज 1 गोली लेना है, वह सुबह लीजिएगा। ठीक है,
तो आप इतना कर देखिएगा, आपको शरीर में बहुत ज्यादा ताकत महसूस होगा। इस घरेलू उपाय के साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कुछ केसेस में आप ब्लड जांच जरूर करवा लीजिएगा। ब्लड जांच के भी नाम बता दे रहे हैं, जैसे सीबीसी हो गया, शरीर में विटामिन B12 की कमी होता है तो विटामिन B12 की जांच करवा लीजिएगा, और विटामिन D के भी ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा। थायराइड का भी चेकअप जरूर करवा लीजिएगा, और शुगर का भी चेक जरूर करवा लीजिएगा। इतना चेक करवाकर अगर आप किसी डॉक्टर से दिखा रहे हैं तो आप उसको देखकर डॉक्टर नियम से आपको दवा लिख देगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट भेज दीजिएगा, सच्चाई बता देंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमको डॉक्टर से कब दिखाना चाहिए। देखिए, डॉक्टर से अगर आपको दिखाना है तो आपको लग रहा है कि नहीं, हमको 15-20 दिन से बेसी हो गया, कमजोरी ठीक नहीं हुआ, उसमें आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। वजन आपको गिर रहा है लगता, तब पर भी आपको डॉक्टर से दिखाना होगा। सांस फूलता रह रहा है, सांस फूलना ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। अगर बेहोश हो जा रहा है तब पर भी आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, नहीं की बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको हर एक पल मदद करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।